नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। दोस्तों, शैलेंद्र जी की एक कविता है जिसको अक्सर संघर्ष के समय गाया जाता है, जोर जुल्म में टक्कर है। क्या हरियाणा में भी अब जोर और जुल्म में टक्कर शुरू हो गई है? क्या हरियाणा का किसान जाग चुका है? क्या हरियाणा की सरकार तानाशाही पे उतर चुकी है? क्या हरियाणा के किसानों को अपनी ताकत का एहसास हो गया है? या हरियाणा के किसान इतने दबे और कुचले जा चुके हैं कि अब वो रुकने के मूड में दिखाई नहीं देते हैं? अगर आज पूरे दिन के घटनाक्रम को देखा जाए तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं दोस्तों कि अब किसान कुछ निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में है। पहली बार सरकार की गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। सरकार को इस बात पर बहुत अफसोस होगा कि पहली बार एक ऐसा आंदोलन हरियाणा प्रदेश में खड़ा हो रहा है जिसका कोई नेता नहीं। दोस्तों, नेताओं की ललकार पे भीड़ जुटती देखी है, लेकिन जिस भीड़ का कोई नेता ना हो और वो भीड़ अनुशासित हो तो समझो जोर और जुल्म में टक्कर शुरू हो गई है। आज हम इस मसले पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उस कहावत को एक बार याद करना चाहता हूं जिसको कहते हैं कि पांव पे कुल्हाड़ी मारना। मुझे लगता है कि इस सरकार ने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पे ही पांव दे मारा है। कौन था इनका सलाहकार? मैं जानना चाहता हूँ कौन रहा होगा वो महान व्यक्ति जिसने सरकार को ये सलाह दी कि घर में सोए हुए किसान नेताओं को घर से उठा ले जाओ। आज के दौर में जब हर किसी के पास सोशल मीडिया है, संचार के इतने उन्नत माध्यम हैं, उस दौर में आप किसी को घर से उठा कर ले जा रहे हो और बिना किसी दोष के ले जा रहे हो। किसने दिया आपको यह अधिकार? किसने दी ये सलाह कि इस तरह से आंदोलन को रोका जा सकता है? दोस्तों, प्रजातंत्र है, सरकार के अपने अधिकार हैं तो किसान के भी अपने अधिकार हैं। अगर आप किसान को मनाना जानते हो, अगर आप किसान को रोकना चाहते हो तो आप उससे फरियाद करो। मैंने कल भी ये कहा था कि आपके पास इतना बड़ा मशीनी तंत्र है, आपके पास इतने बड़े नेता हैं, आप सत्ता में हैं। आप सत्ता में हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपके पास बहुमत है, आपके पास ज़्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनको भेजो जनता के बीच में, मनाओ जनता को, समझाओ जनता को। अगर आपको लगता है कि ये 3 कृषि कानून जनता के हित में हैं तो जनता को समझाओ भाई। जनता को इस तरह रोकने का अधिकार आपको किसने दिया? सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है सरकार ने यही की है कि बिना किसी दोष के किसान नेताओं को हिरासत में लेना। नहीं तो अभी तक 90 दिन का जो आंदोलन चल रहा था वो हरियाणा में कम और पंजाब में ज़्यादा दिखाई दे रहा था। हरियाणा के किसान उतने आक्रोशित नहीं दिखाई दे रहे थे। हो सकता है कि उनके मन में रोष पनप रहा हो सकता है कि उनको प्लेटफॉर्म ना मिल रहा हो सकता है कि उनको नेता ना मिल रहा हो, लेकिन ये आपने क्या किया? दिल्ली कूच के एक नारे से ही आप घबरा गए। अरे दिल्ली क्या कोसों दूर है, रोहतक से तो 1 घंटे का दिल्ली का रास्ता है। आप सड़क रोक दोगे, वो खेतों से पहुंच जाएंगे। कैसे रोकोगे? किसने ये कहा कि बैरिकेड्स लगा के आप उनको रोक दो? किसने ये कहा कि आप किसानों पे वाटर कैनन की बौछार करके उनको रोक दो? क्या तरीके हैं ये? क्या सरकार चलाने के तरीके? एक तरफ तो आप कहते हो कि हम किसानों के इतने हितैषी हैं कि हम उनके लिए 3 ऐसे कृषि कानून लाए हैं जो उनकी जिंदगी को बदल देंगे, और एक तरफ आप उन्हीं किसानों को जिनकी जिंदगियों को आपको बदलना है, उनके हितों की लड़ाई लड़ने वालों को आप रातों रात घर से उठा ले जा रहे हो। किस बात का इंसाफ है? सुना है, पढ़ा है और इतिहास गवाह है कि जब जब भी सत्ता में अहंकार आया है, जनता से उसका टकराव बढ़ा है। सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं आंदोलन को रोकने के। बातचीत के माध्यम खुले, आपने तो बातचीत की ही नहीं। मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि सरकार ने बहुत आत्म संयम बरता है। मैं धनखड़ जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों ने अपना आत्म संयम कब खोया था? कब किसानों ने सरकार से टकराव मोल लिया है? 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। 5 साल आपने अकेले राज किए हैं। इस बार आप जननायक जनता पार्टी के साथ सरकार में हैं, जो खुद को चौधरी देवीलाल के वारिस बताते हैं, उनके साथ आप सरकार चला रहे हैं। 6 साल में क्या किसानों ने कोई बड़ा आंदोलन किया? यहाँ बड़ा आंदोलन पनप ही नहीं पाया क्योंकि नेत्र विहीन किसान समाज, फसल का चक्कर, बीमे का चक्कर, बैंक के चक्कर, बच्चों की नौकरी के चक्कर, ओलों के चक्कर, बारिश के चक्कर,
पता नहीं कितने चक्रों में किसान घिरा हुआ है, आंदोलन का वक्त ही नहीं मिला उसको, मरा पड़ा था पहले ही। क्यों रोका आपने उसको? किसने दी सरकार को यह सलाह कि आप किसान नेताओं को रोक लो? आप बातचीत करते, आप किसान नेताओं को एक साथ इकट्ठा करते, डायरेक्ट बातचीत करते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करनाल में थे, एक किसान ने उनके सामने सवाल उठाए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जैसा भी जवाब दे पाए उन्होंने दिए। वो संवाद का जरिया था, एक प्रदेश में माहौल बन रहा था। अगर किसानों को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो बातचीत के प्लेटफॉर्म पे लेके आइए। रास्ते किस बात के रोकने? क्या दिल्ली किसानों की नहीं है? क्या दिल्ली किसानों की जमीन पे बसी हुई नहीं है? क्या दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है? क्या किसान दिल्ली नहीं जा सकते हैं? कौन था ये सलाह देने वाला? 90 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है और पहली बार इतना अनुशासित किसान आंदोलन चल रहा है। क्या नौबत आ गई वाटर कैनन की? क्या रास्ते सील किए जा सकते हैं आज के ज़माने में? मैं कैथल का एक वीडियो देख रहा था, आप बस में से उतार के किसान नेताओं को ले जा रहे हो। क्या दौर है ये? कौन दे रहा है इस तरीके की सलाह सरकार को? मैं ये नहीं कहूँगा कि कृषि कानून हित में है अहित में है, पर तरीका गलत है, तरीका बदला जाना चाहिए। देश के अन्नदाता आपके वोटर भी हैं और आपके निवाले का स्रोत भी हैं। चाहे सत्ता कांग्रेस की हो, चाहे सत्ता बीजेपी की हो, चाहे सत्ता गठबंधन की हो, चाहे सरकारें किसी की भी हो, पेट तो हमारा किसान भरता है। अगर वो नाराज है, अगर उसको आपकी नीतियां समझ में नहीं आ रही हैं तो आप समझाएं भाई उसको रोकने के ये तरीके तो मत अपनाएं कम से कम। कल चौधरी छोटू राम जो रहबरे आजम हमारे हैं, उनका जन्मदिन था और आज किसानों पे वाटर कैनन आप चला रहे हो। इस तरीके के घोर निंदाजनक कार्रवाइयों का विरोध किया जाना चाहिए। मैं अपने देश के अन्नदाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने संयम बरता है। माननीय धनखड़ जी को ये कहना चाहता हूं कि संयम सरकार ने नहीं, संयम किसानों ने बरता है और मुझे पूरी उम्मीद है किसान भाई शांति के साथ ही आंदोलन करेंगे। सरकार भी शांति के साथ उनसे बातचीत करने चाहिए। कल तक इन्हीं लोगों के सामने वोट मांगे थे, आज कल फिर इन लोगों के सामने वोट मांगने हैं। अगर ये धरना दे रहे हैं तो जाके बैठिए इनके बीच में, करिए इनसे बातचीत। कौन रोक रहा है? किसने बातचीत के दरवाजे बंद किए हैं? दोस्तों, आज बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, इतनी सर्दी में जब घर पे भी आज ठंड लग रही थी, मैं देख रहा था कि किसानों पे वाटर कैनन चलाई जा रही हैं। क्या तरीके हैं ये सरकार चलाने के? माननीय खट्टर साहब से, माननीय दुष्यंत चौटाला जी से अनुरोध है कि वो बातचीत के रास्ते खोलें। आप जाइए किसानों के बीच में, अगर वहां आपके साथ कुछ होता है, वो आपके पास पूरी मशीनरी है, आप उसको लगाइए, आप मन बदलिए लोगों के। लेकिन आंदोलन को कुचलने के ये तरीके जो अपनाए जा रहे हैं, इसके लिए हमेशा आपकी सरकार को याद रखा जाएगा। गलत गलत होता है, सही सही होता है। प्रदेश के किसान संयम के साथ दिल्ली कूच कर रहे थे। मुझे पूरा भरोसा है कि वो दिल्ली अब भी जाएंगे और मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि ये जो हमारी सरकार है जिसको हमने चुना है, वो किसानों को इस तरीके से ना रोके। ये रोक का गलत तरीका है। 1-2 दिन में दिल्ली में क्या गुल खिलेंगे? दिल्ली में किसानों की पगड़ियां लहराएंगी। दिल्ली हमारी है, सरकार भी हमारी है, देश भी हमारा है और विरोध करने का अधिकार भी हमारा है। लेकिन इस तरीके से रोक का अधिकार किसी भी को भी नहीं है। कम से कम देश के अन्नदाता पे इस प्रकार की जाति बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरा वीडियो देख रहे दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं, अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करें। संविधान ने हमें यह अधिकार दे रखा है। बताएं कि किसान आंदोलन को रोकने का क्या ये तरीका सही है? शुक्रिया दोस्तों।